Hello बच्चों, let's see this question and here this question say analyze the information given below considering one of the following correct option। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, आपको इसको इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करना है और इसके बेस पे जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तभी तो आंसर पता लगेगा हमारे को। तो इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। इट नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिगेशन एंड एंगर, it can also cause hearing impairment, increased heart rate and blood pressure among other psychological effect। यानी कि ये ना सिर्फ इरिटेशन और एंगर को बढ़ाता है बल्कि हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, प्लस हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, प्लस ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है और साइकोलॉजिकल अफेक्ट यानी कि मेंटली भी लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं इसकी वजह से। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ये अनवांटेड, अवांछनीय जो ध्वनि होती है ये ना सिर्फ इरिटेशन पैदा करती है बल्कि हमारे स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट्स जनरेट सॉज एंड pneumatic एंड इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। यानी कि ये जो मशीनरी होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ये बहुत ही इरिटेटिंग सी वॉइस को क्रिएट करती हैं। तो ये कौन से पॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तुम्हारे को ऑप्शन दिए हुए हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात हो रही है, नॉइज पॉल्यूशन की बात हो रही है, एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, या फिर सॉइल पॉल्यूशन की बात हो रही है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कोई भी अंधा इसका आंसर बता देगा। अरे अंधा कैसे बताएगा, अंधा तो देख ही नहीं सकता, बट सुन के तो बता सकता है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है नॉइज की और वो भी इरिटेटिंग नॉइज की। तो इरिटेटिंग नॉइज की वजह से कौन सा पॉल्यूशन हो सकता है? नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा? नॉइज की वजह से तो नॉइज पॉल्यूशन ही होगा। लेकिन ये जो इंडस्ट्री होती हैं ये ना सिर्फ नॉइज पॉल्यूशन करती हैं बल्कि ये 5 और तरीके के पॉल्यूशन को जन्म दे सकती हैं। जैसे कि देयर आर 5 टाइप ऑफ पॉल्यूशन caused by the industries। One is water pollution, second is noise pollution, थर्ड इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? जो इंडस्ट्री होती हैं बहुत ही हार्मफुल गैसेस को एमिट करती हैं और हमारी एयर को पॉल्यूट कर देती हैं। सिमिलरली जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये अपना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वाटर में, सॉइल में या लैंड में ऐसे ही डंप कर देती हैं जिसकी वजह से हमारा वाटर और सॉइल भी पॉल्यूट हो जाता है और वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनता है। और जो थर्मल पॉल्यूशन वो किसकी वजह से होता है? जो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जिनसे बिजली बनाई जाती है, और साथ ही साथ जो आपने सुना होगा न्यूक्लियर बम होता है, ये सारा थर्मल पावर से ही बनता है। तो ये बिजली बनाने में काम आता है। प्लस अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे कि औजार हो गए, लड़ाई में लड़ने के जो होती है मशीनरी वगैरह, बम वगैरह, ये सब थर्मल पावर प्लांट में ही बनाए जाते हैं। तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और वो कैसे? कई बार जो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली रेडिएशन होती है जिससे थर्मल पॉल्यूशन होता है, इस थर्मल पॉल्यूशन की वजह से कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। मिसकैरेज मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होता है उसका बच्चा गिर जाता है, मिसकैरेज उसको बोला जाता है। और साथ ही साथ लोगों को जो है बर्थ डिफेक्ट भी हो जाते हैं। बर्थ डिफेक्ट मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं ना उनके अंदर फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हाथ में, पैर में, हैंडीकैप होते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है थर्मल पावर प्लांट के। और ये सारे पॉल्यूशन किसकी वजह से होते हैं? मशीनरी की वजह से होते हैं। और यहाँ पे इस सोर्स में बात की गई थी नॉइज पॉल्यूशन की, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।